नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडर सीक्रेट पर। दोस्तों, शेयर मार्केट का बेसिक रूल है कि आपको शेयर्स को बाय या सेल करने से पहले यह समझ आना जरूरी है कि आप उस स्टॉक को बाय या सेल आखिर क्यों करना चाहते हैं। आखिर उस स्टॉक में आपको ऐसा क्या लग रहा है या क्यों लग रहा है कि यह शेयर आने वाले समय में प्राइस को एप्रिशिएट कर सकता है। यह सेल करने से पहले आपका उस स्टॉक के बारे में जो प्रेडिक्शन है वो क्या कहता है कि उस स्टॉक में प्राइस डाउनसाइड जाने वाला है। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में 2 से 4% की डाउनसाइड मूवमेंट को देखकर बिना उसके फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किए हुए उस स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं, और जब स्टॉक फर्दर फॉल करने लगता है या गिरने लगता है तब वह सोचता है कि आखिर जब मैं किसी स्टॉक में बाइंग करता हूं तो वही स्टॉक वहां से गिरना शुरू क्यों हो जाता है, या वहां से वो स्टॉक और ज्यादा गिरना क्यों शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ये सोच या किसी ट्रेड को करने का जो तरीका मोस्टली बिगिनर्स के द्वारा या जो मार्केट में न्यू है उनके द्वारा अपनाया जाता है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर्स होते हैं या जो लोग इस तरह ट्रेड करते हैं वो अक्सर स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं। तो दोस्तों, आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस YouTube चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस की लर्निंग बिल्कुल बेसिक से प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों, हमारे साथ बिल्कुल जीरो से टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अभी क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। दोस्तों, जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट की जो बेसिक नॉलेज होती है वो आपको आनी चाहिए, बेसिक लर्निंग आपको सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में और चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि चार्ट पैटर्न्स का यूज हम क्यों करते हैं, ट्रेंड पैटर्न का यूज हम क्यों करते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में नॉलेज इसलिए ज्यादा जरूरी होनी चाहिए क्योंकि अगर आपको ट्रेंड के बारे में या फिर ट्रेंड लाइन के बारे में या चार्ट पैटर्न्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा अर्न नहीं कर सकते और स्पेकुलेशन के जरिए आप ज्यादा पैसा नहीं बना सकते। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने जितना पैसा पिछले कुछ दिनों में एक ट्रेंड के जरिए कमाया जबकि आपको उसकी नॉलेज नहीं थी, वो एक दिन में ही आप गवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं चार्ट पैटर्न्स का, उसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स को सीखना नेक्स्ट वीडियोस में शुरू करेंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब हम काम करते हैं तो जैसे कि हम चार्ट पैटर्न सीखने जा रहे हैं तो चार्ट पैटर्न सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर चार्ट पैटर्न्स क्रिएट क्यों होते हैं या ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न जो हमारी स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में होते हैं आखिर ये क्रिएट क्यों होते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं बेसिक जो हमारा फंडा है स्टॉक मार्केट का वो डिमांड और सप्लाई पर काम करता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम किसी फ्रूट मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी पर्टिकुलर फ्रूट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने माना एप्पल का प्राइस अभी अगर 20 रुपीज पर केजी हो तो उसमें जो हमारी बाइंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो डिमांड होती है मार्केट में वो इंक्रीज होने लगती है और लोग ज्यादा एप्पल की तरफ या एप्पल बाइंग करने लगते हैं। उसके बाद क्या देखा जाता है कि जब उसमें डिमांड काफी बढ़ जाती है तो एप्पल का प्राइस जिसकी सप्लाई एक लिमिटेड है और एक कंसिस्टेंटली चल रही है, तो उसमें जब हमारी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है और डिमांड हमारी बढ़ने लगती है तो उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, उसका प्राइस अगर 200 पर केजी रुपीस हो जाए तो उसके बाद जो हमारी कैपेसिटी होती है, बाइंग कैपेसिटी जो होती है वो उसके बाद डिक्रीज हो जाती है और हम उसको इग्नोर करने लगते हैं। एप्पल की जगह हम दूसरा जो फ्रूट होता है जो काफी सस्ते प्राइस पर मिलता है हम उसको बाइंग करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, जब एप्पल का प्राइस 200 रुपीज पर केजी हो जाता है तो सप्लाई जो हो जाती है वो उस एप्पल की मार्केट में बढ़ जाती है, जिसके कारण डिमांड हमारी ऑलरेडी कम हो चुकी है और सप्लाई अब इंक्रीज हो रही है। तो उसके बाद उस जो एप्पल का प्राइस होता है वो डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इसी चीज को हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं। जब किसी स्टॉक में काम कर रहे होते हैं तो उस स्टॉक का जो बेसिक फंडा होता है वो भी इसी प्रकार होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका चार्ट पैटर्न क्रिएट करने में क्या योगदान होता है। दोस्तों, आप नॉर्मली देखते होंगे जिनको चार्ट पैटर्न क्रिएट करने नहीं आते, जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, उनके दिमाग में भी किसी स्टॉक के प्रति या किसी स्टॉक को लेकर प्राइसेस फिक्स होते हैं कि इस लेवल पर अगर ये स्टॉक आता है तो वहां पर मैं बाय करूंगा और ये स्टॉक अगर ऊपर इस लेवल पर चला जाता है तो वहां पर मैं इस स्टॉक को सेल करूंगा।
तो आपको टेक्निकल एनालिसिस ना तो हुए भी उस स्टॉक के चार्ट को आपके माइंड आप एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद जब वो स्टॉक किसी पर्टिकुलर लेवल पर आता है तो आप उसमें बाइंग करना शुरू करते हो, और जब वो स्टॉक किसी लेवल पर पहुंच जाता है तो वहां पर आप उसमें सेलिंग पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह ही अगर हम बड़े लेवल पर जाएं, या बड़े जो हमारे ऑपरेटर्स जिन्हें हम बोलते हैं, अब जो बिग मनी होती है, उनका भी एक तरह से मनी फ्लो होता है और उनके भी कुछ लेवल सेट होते हैं, चाहे वो बाइंग्स का हो चाहे वो सेलिंग का हो। तो दोस्तों इसी प्रकार जब बड़े लेवल पर बड़ा पैसा किसी स्टॉक में इन्वेस्ट होता है किसी पर्टिकुलर लेवल पर बाइंग के लिए और किसी पर्टिकुलर लेवल पर सेलिंग के लिए, तो वो एक चार्ट को क्रिएट करता है, वहां से एक चार्ट फॉर्म होता है जिसे हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। और उन्हीं चार्ट पैटर्न्स का यूज करके हम जब नेक्स्ट टाइम वो उस पर्टिकुलर लेवल पर आता है जहां पर हमें बाय करना है, तो वहां पर हम अपनी बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके उन चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं, उन सपोर्टर रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करते हैं जहां पर हमें अपनी पोजीशन बनानी है। तो दोस्तों जानते हैं कि किस तरह के चार्ट पैटर्न्स हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में हम बहुत तरह के चार्ट पैटर्न्स का प्रयोग करते हैं, जिनमें से कुछ बुलिशनेस को शो करते हैं, कुछ बेयरिशनेस को शो करते हैं और कुछ कंटिन्यूएशन को शो करते हैं, जिनमें मुख्यतः है राइजिंग वेज पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न, राइजिंग चैनल पैटर्न, फॉलिंग चैनल पैटर्न, ट्राइंगल्स पैटर्न में आपका सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न्स, ट्रिपल टॉप पैटर्न्स, डबल बॉटम पैटर्न्स, ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर इत्यादि चार्ट पैटर्न्स का प्रयोग हम टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम किसी एक चार्ट पैटर्न के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।